नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube क्लास HTS IQ में। आज हम पढ़ेंगे मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखित रचित कैकेयी अनुताप चैप्टर, जो 12th क्लास विज्ञान वर्ग एवं कला वर्ग दोनों के लिए मान्य होगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन है दोस्तों ये। अगर आपको वीडियो में क्वालिटी नज़र नहीं आ रही है तो कृपया स्क्रीन पे एक बार टच कीजिए स्क्रीन को, और राइट हैंड साइड में 3 डॉट का ऑप्शन आ रहा होगा या फिर सेटिंग का ऑप्शन आ रहा होगा, वहाँ से जाके वीडियो का क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा, आपको क्लियर दिखने लग जाएगा। मैथिली शरण गुप्त द्विवेदी युग के कवि हैं दोस्तों, जिन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि महात्मा गांधी के द्वारा दी गई थी भारत भारती रचना के लिए, और जिनका जन्म 1886 में चिरगांव जिला झांसी में हुआ था। ध्यान रखिएगा, जिन्होंने साकेत महाकाव्य की रचना की है, जिन्होंने यशोधरा जैसी रचनाएं लिखी हैं। ठीक है, भारत भारती, इसमें भारत की दिव्य संस्कृति और गौरव का गान किया गया है। इसी के कारण महात्मा गांधी ने इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि से विभूषित किया था दोस्तों। तो ये प्रसंग जो है उस समय का है जिस समय राम जी वनवास के लिए चले जाते हैं, तथा उनको मनाने के लिए जब भरत भाई अपनी ननिहाल में होते हैं, जब उन्हें पता लगता है कि राम जी वनवास के लिए चले गए हैं, तो उन्हें मनाने के लिए भरत भाई जाते हैं। उस समय का प्रसंग है ये। और भरत के साथ साथ समस्त अयोध्या निवासी एवं माता कैकेयी भी वहाँ पहुँच जाती हैं जहाँ राम जी निवास कर रहे हैं। ठीक है, तो अब इसे देखते हैं थोड़ा सा। तदनंतर बैठी सभा उटज के आगे, नीले बितान के तले दीप बहु जागे, टकटकी लगाए नयन सुरों के थे वे, परिणामोत्सक उन भय आतुरों के थे वे, उत्फुल्ल करौंदी कुंज वायु रह रह कर, करती थी सबको पुलक पूर्ण मह मह कर, वह चंद्रलोक था कहाँ चांदनी बैसी, प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर निधि जैसी। तदनंतर मतलब उसके बाद, बैठी सभा, उटज का मतलब होता है कुटिया के आगे, कुटी, उटज का मतलब कुटी के आगे। इसके बाद जब राम जी को भरत मनाने के लिए आए हैं, तब उनसे कहते हैं कि भरत भैया कहते हैं कि हे भाई राम, आप वापस चलिए और मैं वन में रह जाता हूँ, आप, मुझे राज्य नहीं चाहिए, आप जाइए अयोध्या में और राज कीजिए, मुझे राज नहीं चाहिए, मैं वन में रह जाता हूँ, आप वापस चले जाइए। तो इस बात को लेकर के, इस चीज़ को लेकर के सभा एक जोड़ी गई है, जो उस कुटिया के आगे एकत्रित हुई है। नीले बितान के तले दीप बहु जागे। नीले बितान का मतलब क्या होता है? आकाश के नीचे दीप बहु जागे, तारागण नक्षत्र आदि दीप रूपी जो तारागण हैं वो सभी क्या हैं? प्रकाशमान हो रहे हैं। टकटकी लगाए नयन सुरों के थे वे, और देवता लोग, सुर मतलब क्या होता है? देवता लोग, टकटकी लगाकर एक टक होकर, नयन मतलब नेत्रों से, नेत्रों को एक टक करके देवता लोग भी ऊपर से देख रहे थे कि अब क्या होने वाला है। परिणामों उत्सक उन भय आतुरों के थे वे, देवगण भी डर गए थे कि यदि ये राम जी चले जाएंगे वनवास के लिए, वनवास से वापस घर चले जाएंगे, तो जो है ये कहीं ना कहीं हमारे लिए घातक सिद्ध होगा। तो ऐसा सोच करके देवगण भी भयातुर थे और परिणाम क्या होने वाला है इसको जानने के लिए उत्सुक थे, जो कि अपने नेत्रों से टकटकी लगाकर स्वर्गलोक से देख रहे थे। कहाँ? कुटिया के आगे और नीले आकाश के नीचे तारागण और नक्षत्र रूपी दीपक के रूप में जो प्रकाश कर रहे थे, वो जो है प्रकाशमान हो रहे थे। पर उत्फुल्ल करौंदी कुंज वायु रह रहकर, उत्फुल्ल का मतलब प्रसन्नता देने वाली, करौंदी एक वृक्ष का नाम होता है, जिसे का जो है एक वृक्ष होता है कटीला, उस पर फल आता है। तो उत्फुल्ल का मतलब प्रसन्न चित्त कर देने वाली, करौंदी कुंज, करौंदी की झाड़ियाँ से वायु जो है वो रह रहकर यानी टकरा टकरा कर आ रही थी, रुक रुक कर आ रही थी, करती थी सबको पुलक पूर्ण मह मह कर, और अपनी सुगंध से, मह मह कर मतलब सुगंधपूर्ण, अपनी सुगंध से सभी को परिपूर्ण कर रही थी। कैसे? पुलक,
पुलक यानी प्रसन्नचित करने वाली, प्रसन्नचित करने वाली पूर्णता के साथ महक महक कर सबको आकर्षित कर रही थी। वह चंद्रलोक था कहाँ चांदनी बैसी, वह चंद्रलोक था कहाँ चांदनी बैसी, प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर निधि जैसी। वह चंद्रलोक था, चंद्रलोक यानी कि कहने का मतलब है आकाश मंडल में चांद तारे सभी थे विराजमान, लेकिन कहाँ चांदनी बैसी, वो लेकिन लग नहीं रहा था कि ये चंद्रलोक है। प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर निधि जैसी। तभी जो है सभी सभा जो होती है शांत होती है, उस सभी सभा को उसकी चुप्पी तोड़ते हुए राम जी गंभीर भाव से समुद्र के समान गहराई से बोलते हैं। अब इसको थोड़ा सा ज़रा सही से देखेंगे, क्या देखेंगे दोस्तों, थोड़ा सा सही से देखिए। इसका भावार्थ मैं फिर से बता रहा हूँ। पंचवटी में तारों से परिपूर्ण चांदनी रात में सभा हो रही थी। उस सभा में अयोध्या से भरत के साथ आए हुए सभी लोग शांति में बैठे हुए थे। उपस्थित सभी लोग उस सभा में होने वाले निर्णय के परिणाम को जानने के लिए उत्सुक थे। उस सभा के मौन को तोड़ते हुए राम ने भरत को संबोधित करते हुए यानी बुलाते हुए कहा कि हे भरत, अब तुम अपनी इच्छा तो बताओ। राम के द्वारा अत्यधिक गंभीर वाणी में बोलने से सभा को ऐसा प्रतीत हुआ कि समुद्र का जल गंभीर गर्जन कर रहा था। ठीक है दोस्तों, तो ये इसका भावार्थ था। मिलूँगा किसी अगले टॉपिक में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय हिंदी।